अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए खान सर की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जब महाभारत का युद्ध छा रहा था ना, तो बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए। एकदम उसको कृष्ण भगवान समझाने गए ना, तो कह रहे थे मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आतिर हूं, और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो। कहता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन। छोटा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए रे? हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो, हम उन्हें वापस दिला दे। अगर हम चाइना पे अगर हम ये बात बोलेंगे कैलाश पर्वत वापस लाएंगे तो लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि पीओके लाएंगे तो लाभ भी मिलेगा और राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? जबकि सोचिए कि हम लोग हर शिवरात्रि में या फिर हर सावन में हम लोग सावने में कह दे कि भाई देखो, जिसको जल्दी मनोकामना पूरा करना है कैलाश पर्वत पे जल ले जाओ, नहीं चल जाएगा। एक बार धीरे धीरे, आज नहीं 5 साल 10 साल 20 साल बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि सब जना बोल बम। कहां पे? कैलाश पर्वत। समझ में नहीं गया? हो गया काम खत्म। कैलाश पर्वत तो पहुंचा दो, बाकी तो कांवड़िया लोग अपने कबाड़ी नहीं बना देगा, इन लोग को चाइनीज लोग को व्यवस्था कर देगा, वहीं जाके डेरा डाल देगा। गोरी सब वो एरिया क्या हो जाएगा? गोरी का एरिया हो जाएगा। वो चाइनीज सबको बुझेगा, सबको हाँ, चाइनीज देख के भाग जाएगा सब। अरे यार तो आप बताओ बाबू, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग का क्या हो जाता है? मोए मोए। समझ में? हमारे पास दो मामला है कि नहीं है? उधर मुसलमानों के लिए हम लोग क्या कर देंगे? वीगर मुस्लिम, जहां वीगर की समस्या उठाए, तालिबान वालों को कोई कह देगा, कोई ना कोई फरिश्ता इसमें जगेगा। ये पूरे फरिश्ते कहां रहते हैं? इसी एरिया में। समझ में कि नहीं? क्या हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग क्या हैं? और अब फरिश्तों का हेडक्वार्टर इन सबको लगता है कि सारा लोग यही इंसान है। लोग सबसे ज्यादा खुदा अल्लाह को अगर किसी ने बदनाम किया ना, तो इन्हीं ने बदनाम किया है, बिना दिमाग का है। अच्छा ये बताओ, तुम किसी को ऐसे बम ले लो, खान सर की जय, खान सर की जय, खान सर की जय, कौन फंसेगा? आई कैसे बम मारेगा सब पता है? अल्लाह अकबर। किसको फंसा रहा है? कभी किसी ज्यूज, देखिए ज्यूज जो इजराइल में है, सब 25-30 हजार गाजा वालों को बाजा दिया, मार के रद्द कर दिया एकदम। कोई बोलने आया, रद्द कर दिया सब इजराइल वालों ने, बर्बाद कर दिया चारों ओर से एकदम। किसी को नहीं देखा? कभी सुने हो का जीसस क्राइस्ट की जय या फिर हालेलुया? उन लोग का अपना शॉर्टकट होता है, अपना वचन जो भी बोले लोग, स्लोगन है वहां पे। या जीव जिंदाबाद, सब कुछ बोला नहीं, वो सब लड़ाई लड़ रहा है, बदनाम नहीं कर रहा है किसी को। यही सब ये नहीं, 4 आदमी को मारेगा नहीं जबकि बदनाम करके रख देगा, डरवा दिया यहाँ पे एकदम। समझ रहे कि नहीं? या ऐसा थोड़ी कि भारत में कोई हत्या वगैरह नहीं होती है, डेली मर्डर होता है। कभी सुने मर्डर करते का भगवान के नाम कभी भगवान का नाम? अरे आपसी रंजिश है, आपस में सुलझो। जमीन की लड़ाई है, जमीन से सुलझो। यार खुदा और भगवान को क्यों लेके बीच में आता है? हाँ, इन लोग को लगता है ना खुदा इनको जन्नत देगा। जब जाएंगे लोग ना तो कहेगा इधर आओ पहले। तुम्हारा डायरेक्ट सवाल हम पूछते हैं, अब हमको बदनाम क्यों किया ये बताओ। तुमको लड़ाई लड़ना है तो अमेरिका को मारना है, अमेरिका को मारो। बम मारना है, मिसाइल मारो। अरे अमेरिका परमाणु बम मार दिया, क्या बोला था कि जीसस क्राइस्ट की जय? बोला था कि ईसा मसीह की जय? मार दिया कि नहीं परमाणु बम? ईसा चुरा ऊपर लिखता वाला बम मारेगा सब तो अल्लाह को बदनाम करेगा। समझ गया? अल्लाह को बदनाम करेगा और नमाज पढ़ने वाली टोपी लेकर लड़ने आएगा। तो ये टैक्टिस है इन सब की। मतलब क्या करे, अजीब टाइप का हो जाता है। तबस्सुम, आई हेट पाकिस्तान। जो नफरत नहीं करता है उसको हमको लगता है कि बेचारा या तो जानता नहीं है तो बकलोल है। समझ? वहां के लोग, अच्छे लोगों का जीना हराम है पाकिस्तान में।
वहां जो अच्छे लोग हैं ना उनका दम घुटता है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग वहां नहीं है, लेकिन हाई बकलोलवा सब हावी है सब उन लोग के ऊपर। इसलिए जब भी सबको कोई चीज आए ना, हम लोग टाइप का मतलब क्या बोले, आप लोग के हाथ में कभी, जैसे चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, आप लोग हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। आप लोग के हाथ में जब कभी भी इस टाइप की सत्ता आए, हम बुढ़ापा में रहे, पता चले हमारा कोई विद्यार्थी 2020 बैच 22 बैच या आप लोग बैच का कोई विद्यार्थी जाके विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, पक्का तुम लोग कैलाश पर्वत लाओगे, लाओगे एकदम भोले बाबा की कसम लेके आना लोग यहाँ पे। सोचो हम लोग का कैलाश पर्वत ये तो विशुद्ध कमीनापंथी है। तुम छोटा सा भगवान को मानता नहीं तो तुम्हारा कैलाश पर्वत कैसे हो गया? विशुद्ध बेवकूफी है यहाँ पर, है कि नहीं यहाँ पे? और हम लोग मान लिए इससे बड़ी बेवकूफी है ये हम लोग के लिए। जो हम लोग पूरे कहीं भी पढ़ लीजिए, शंकर जी का मुख्य स्थान कैलाश मानसरोवर पर्वत। शंकर जी का नाम ही है कैलाशपतिनाथ, कैलाश का ध्यान रखने वाला कैलाशपतिनाथ। समझा कि नहीं गया? नमो है उनका यहाँ पे। आज देखो कोई कैलाश पर्वत पे चढ़ा नहीं, यहाँ पे लेके आना तुम लोग। समझा कि नहीं? तुम लोग के हाथ में जब कभी रहेगा तो जरूर लेके आना। तुम लोग का मोय मोय हुआ ना तो हम मोय मोय कर देंगे तुम लोग का। समझा कि नहीं आ गया? देखो ध्यान से समझो, एक बात बताओ, अगर सपोज कीजिए कि कोई जैसे कोई पुलिस आया, हम ही को अरेस्ट करके लेके चल गया, आप लोग का मनोबल गिरेगा कि नहीं? तो जब हम लोग इसी के यहां से लेके चल आएंगे कैलाश पर्वत, तो पीओ के दे देगा, ले लीजिए, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं। ये कूदता किसके दम पे है? ओकरे यहां से लेके आएंगे लोग। या तो कैलाश पर्वत दे दो, या तो तुम भी भोले बाबा को मानो। नहीं हुआ, दोनों में से कोई एक कर लो, सीधी बात है यहां पे। और वीगरों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की नीति रही है, हम लोग चाहे जो भी हो, हम लोग कभी भेदभाव नहीं किए। भारत में बौद्ध लोग कितने परसेंट है? बहुत कम। लेकिन इसके बावजूद पूरे चीन से दुश्मनी लेके बौद्ध दलाई लामा को हम लोगों ने अपने यहां शरण दिया है। चाइना हमेशा कहता है कि शरण क्यों दिया है? चाइना के नजर में दलाई लामा वो अपराधी मानता है। जैसे हम लोग पाकिस्तान को कहते हैं ना दाऊद इब्राहिम को दे दो, वो चाइना कहता है कि काय रखे इनको। हम लोग कहते हैं अरे धर्म गुरु इंसान है, आज तक अहिंसा का पाठ महात्मा बुद्ध ने पहुंचा जाए, उनको हम कैसे वापस दे देंगे यहाँ पे? तो चाइना से हम लोग दुश्मनी लिए। हम लोग तो आज भी कहते हैं हम वीगरों के लिए आवाज उठाते हैं। इन चोट्टों की तरह नहीं है कि जो वीगर मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते। हम लोग ने सबके लिए आवाज उठाया है हमेशा। आज भी हमारा सबसे अच्छा दोस्त में इजराइल है, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि 2 नेशन पार्टी कर लो भैया, कि तुम भी जिस एरिया में हो इन्हें भी रहने दो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये क्या कहता है कि नहीं इजराइल को भगा दो, तो जाओ जो भगा दे, तो जो भगा दे, जो नहीं समझा। हमारा से कोई कहता कि 2 निजाम कहता, तो चिल्ला कह रहे हो, जाओ ले लो। काहे समझा रहे हो हमको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? ले लो भाई। हकीकत में जो हम लोग अपना विभाजन एक्सेप्ट किए, कहता है पाकिस्तान कि कैसे फिलिस्तीन के लोग बर्दाश्त करेंगे विभाजन। छोटा कहीं का, हम लोग कैसे बर्दाश्त किए रे? हम हिंदुस्तान वाले कैसे बर्दाश्त किए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, हम वादा करते हैं कि हमको ये वापस दिला दो, हम उन्हें वापस दिला दे। नहीं समझा? लेकिन होता है ये सब चीज यहाँ पर, पता नहीं क्यों विदेश मंत्रालय में। लेकिन आप लोग जाइएगा ना, एकदम बवाल होगा डेली। समझा कि नहीं? जो था ना कर्ण, जब महाभारत का युद्ध छा रहा था ना, तो बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए। एकदम उसके कृष्ण भगवान समझाने गए ना, तो कह रहे मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, युद्ध के लिए मैं आतिर हूं, और आप कह रहे हैं कि युद्ध रुकवा दो। आप कह रहे हैं कि उस कुंती मां के पास चला जाऊं। जिस लालछन के वजह से उस मां ने मेरा त्याग किया था, वो आज भी लालछन मेरे में है। मैं कभी नहीं जा सकता हूं। नहीं गया कर्ण ने, नहीं गया ना, हो गया एक और महाभारत। कौन मारे यहां लड़ाई की कमी रही है? और अच्छी बात है ना, भारत भी बैलेंस हो जाएगा। एगो इधर मार हुआ है तो थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो एगो इधर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाएगा? तो सिंजियांग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये तिब्बत समझ में आ गया? देखिए यहां पे मुस्लिम टॉर्चर कर दिया, और यहां पे बौद्ध लोग को ले गया,
और यहाँ हिंदू लोग को यहाँ जाने को ना ये पूजा पाठ कीजिए निकलिए, यहाँ फोटो वोटो नहीं खींचने देता है। यहाँ पे समझ में आ गई कि नहीं, कैलाश पर्वत पे जाने नहीं देता है। आप लोग लेके आइएगा, लोग ऑनलाइन वाला करा, हम लोग भी लेके आएंगे बिल्कुल। समझ में आ गई कि नहीं। अरे बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, 2035 का टारगेट रखा जाए, फिलहाल 2030 तक केवल पूजा पाठ करने जाया जाए। उसके बाद 30 के बाद वहां कुछ आदमी अघोरी को रखने दिया जाए कि भैया ये यही रहेंगे लोग, 5 साल बाद संख्या बढ़ाया जाए, और 35 आते आते जब जाया जाएगा अगली बार दर्शन में तो अभी नहीं किया जाएगा। हो गया काम खत्म, यहाँ पे भगा लो। हाँ, दर्शन लेने त्रिशूल लेके आदमी जाएगा उस बार। आखिरी दर्शन कैसे ले जाए? त्रिशूल लेके, डमरू लेके, डंडन आज सचरा आज यहाँ पे ये बजा रहे हैं, आओगे तो ऐसे बजा देंगे। कोई है इधर यहाँ पे, आगे बढ़े। क्या बात है जी। बोलने का स्टाइल जो है ना खान सर का, बहुत वखरा है मतलब। अभी तक मैं एंजॉय कर रही हूँ उनकी वीडियो। अच्छा, ये बात तो मेरी भी खोपड़ी में नहीं आ रही है। आप लोग प्लीज इसको ना थोड़ा सा मतलब कमेंट्स के जरिए मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कैलाश पर्वत जब मतलब, क्योंकि चाइनीज के हवाले से या चाइना के हवाले से हम ये सुनते हैं कि वो धार्मिक नहीं है। वो शायद उनके यहाँ कोई होगा, मे भी कोई मतलब रिलीजन हो, या मैंने सुना है कि कुछ मखसूस लोग किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे जो उनके लोग हैं या उनकी आवाम है वो नहीं मानते। ठीक है, मेजोरिटी की बात हो तो नहीं मानते। ठीक है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई रिलीजन नहीं है, तो वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। तो जब बिलीव नहीं करते, जब रिलीजन नहीं है, जब धर्म को नहीं मानते, और थोड़े दिनों पहले मैंने कुछ न्यूज़ वगैरह भी सुनी थी कि मुसलमानों पे भी उन्होंने बाकायदा बहुत जुल्म किया है, बहुत बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बदतरीन हालत है उनकी वहाँ पे। तो वो इन चीज़ों पे मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब जुल्म का मुजाहरा करते हैं अगर वो अपनी पर आ जाएं तो। और मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान में, खैर दुनिया कहती है कहती रहे, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। मैं तो नहीं मानती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिससे साबित हुआ है कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सिर्फ वो अपने बेनिफिट के लिए, सिर्फ वो अपने मफाद और फ़ायदे के लिए हमारे साथ है। ठीक है, और दूसरी बात ये हमें यूज़ करता है। और दूसरी बात ये है, एक दो वीडियो मैंने प्रशांत धवन वगैरह की भी देखी थी जिसके अंदर भी ये बात ज़ाहिर की गई थी कि हम पाकिस्तानी से इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा ही है कि चाइना हमसे मुखलिस नहीं है, चाइना चाइना हमारा ट्रू फ्रेंड नहीं है, और ऐसा ही है। ठीक है ना, मेरा दिल खैर चाइना पे इतना ठुकता नहीं है, और शायद यही वजह है। खैर, अच्छा दूसरी बात ये है कैलाश पर्वत के हवाले से अगर हम बात करें तो कैलाश पर्वत का, जैसे कि उन्होंने बताया, खान सर ने बताया कि कैलाश पतिनाथ पूरा नाम है शंकर बाबा का, तो जिसका मतलब है कि कैलाश की रक्षा करने वाले। तो जब उनका वहाँ पे मतलब एक वो थे, वो होते थे, या फिर वहाँ पे उनका वो था, अमल दखल था, या ये कह लें कि उनकी पूजा होती है, भोले बाबा की पूजा होती है, और लोग उनके मानने वाले, उनके अकीदतमंद वहाँ पर आते हैं उसके लिए। तो फिर मैं, जो भी आप कह लें अपनी इबादत के लिए, अपने मतलब उसके लिए, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर चाइना ने उसको क्यों रखा है? मतलब उसका होल्ड तो बनता ही नहीं है, तो इंडिया की साइड होना चाहिए, इंडिया के पास होना चाहिए। और अगर इसे ज़बरदस्ती हथिया लिया गया है तो ये सरासर गलत है। ठीक है, ये सरासर गलत है, क्योंकि वाकई खान सर ने सही कहा कि इसे वापस आना चाहिए, इसे वापस लाना चाहिए। इसके लिए एक मुझे मुझे ऐसा लगता है एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरीके से वाकई चोरी हुई, ये तो चोरी हुई, सीना चोरी हुई कि आप ज़बरदस्ती सामने वाले की चीज़ रख लो। ठीक है, अपना होल्ड दिखाकर, अपना एक असुर रसूख दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर, अपना पावर दिखाकर, जबकि उसके ऊपर आपका हक बनता ही ना हो, वो आपका हो ही ना। ठीक है ना, वो किसी और का विरसा हो, तो ये सरासर गलत है, इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग मुझे और मज़ीद डिफाइन करिएगा कि भाई क्या सीन है, क्योंकि मैंने ये वीडियो स्टार्टिंग भी इनकम्प्लीट था, स्टार्टिंग भी कंप्लीट नहीं था, और लास्ट भी इनकम्प्लीट था। ऐसी बातें, वीडियो कंप्लीट नहीं थी। अ, कुछ एक दो सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये सजेस्ट की थी, तो मैंने इसके ऊपर रिएक्ट करा, लेकिन मुझे पूरा मामला समझ में नहीं आया कि क्या है, धाबा बोलने वाले हैं, वॉर वगैरह कुछ होने वाली है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाला है। वैसे मुझे यही लगा कि इंडिया और चाइना का कोई कॉन्फ्लिक्ट है,
और उसके हवाले से ये वीडियो ही खान सर ने इसके अंदर मतलब डिफाइन किया, बताया है। अच्छा, इंडिया के अंदर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी है कि वो अपने दोस्तों में और दुश्मनों में फ़र्क रखता है। खैर वो तो दुश्मन तो खैर किसी को नहीं मानता, लेकिन ये है कि जो लोग जैसा करते हैं वो पागल भी नहीं है, ठीक है ना? समझ आता है, सब रोटी खाते हैं, सब अकल रखते हैं। तो फ़र्क रखता है और मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वक़्त रहते सतर्क नहीं रहते, अगर आप वक़्त रहते समझते नहीं हो कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, तो आपको बहुत गहरी चोट पहुँचा सकते हैं लोग, ठीक है? अब लोगों में मैं डिफरेंट कंट्रीज़ की भी बात कर लेती हूँ कि जैसे पाकिस्तान की जिन कंट्रीज़ से मरासिम है लाइक अरब हो गया, लाइक मतलब चाइना हो गया, जिसे वो बहुत अपना मतलब बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो आज तक अगर आप देखें तो चाइना ने हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया है? चाइना ने हमारे लिए क्या ऐसा किया है जो कोई और नहीं कर सकता था, या चाइना ने हमारे लिए कब हमें यूज़ नहीं किया? अगर हम इस चीज़ पर थोड़ा-सा गौर करें तो हमें पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर थोड़ा-सा डिवाइड के हवाले से बात करूँ, पार्टीशन के हवाले से बात करूँ, तो ये वाक़ई ये चीज़ें तो हर मुल्क में सही हैं, हर मुल्क ने बर्दाश्त की है। इंडिया के हवाले से मैंने अ, पहले वाला जो मैप देखा था इंडिया का, काफ़ी बड़ा था जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ आते थे, श्रीलंका भी उसमें था, पाकिस्तान भी उसमें था, बांग्लादेश भी उसमें था और अफ़गानिस्तान भी उसमें था और भी बहुत सारे कंट्रीज़ उसमें थे, शामिल थे और ये टूटते, 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 टूटते ये सब अलग हो गए, ठीक है? तो ये कहना कि नहीं ये ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, खैर इसके बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को अपने बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, अपना अपने बारे में सोचना चाहिए। अभी इन मसले-मसाइल में उलझना बेवकूफ़ी होगा। हमारे पास वाक़ई हमारी खुद की, मैं कहूँगी, स्थिति ऐसी है कि भई हम अपने लिए जितनी वर्किंग करें, हम अपने लिए जितना सोचें, हम अपने लिए जितने कोशिश रहें, बेहतर होगा, ताकि हमारे हालात में सुधार आए। हम किसी और कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, किसी और कंट्री के लिए आवाज़ उठाने के लिए, मैं तो कहूँगी किसी और कंट्री के बारे में सोचने की भी कंडीशन में नहीं है फ़िलहाल। जो हमारे मामलात चल रहे हैं, जो हमारे कंट्री में एक मतलब उथल-पुथल चल रही है कि हमें खुद अपने कंट्री को सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है हमारे कंट्री को, तो मुझे ऐसा लगता है हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ पे फ़ोकस करने के। अभी हमारा जो वक़्त चल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि अ, वाक़ई खान सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे पाकिस्तानीज़ ऐसे हैं जो जूझ रहे हैं, ठीक है? और जो वाक़ई एजुकेटेड है, जो वाक़ई मामलात को समझते हैं, जो वाक़ई सही और गलत की, अच्छे और बुरे की तमीज़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वाक़ई उन पे कुछ ऐसे लोग मुसल्लत हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं, बेचारे भी बिल्कुल बेबस से फ़ील करते हैं। तो ये वाक़ई बहुत, मैं ये कहूँगी खान साहब को बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जो बात करते हैं लगती तो बुरी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सच तो बुरा लगता है, लेकिन होता सच है, हकीकत होती है। उसमें वाक़ई ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर उसको डिनाई करो या आप उसको कहो नहीं आज ये गलत बात बोली इन्होंने, ऐसा नहीं, ऐसा है वाक़ई। और चाइना तो किसी का दोस्त नहीं, मेरे हिसाब से चाइना पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। किसी भी मुल्क को चाइना पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना जिससे भी हाथ मिलाता है, चाइना जिसके भी साथ होता है थोड़े दिनों बाद उसी को निकल जाता है, उसी को खा जाता है। तो चाइना की सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि कंट्री को कमज़ोर करना, कंट्री को वीक करना, कंट्री उस कंट्री को जिसको वीक कर देता है, फिर उसको अपने जाल में ऐसा फँसाता है कि बस उसके ऊपर उसको होल्ड कर लेता है, उस पर कब्ज़ा कर लेता है। तो जब हमने दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी चाइना का ये रवैया और ये हालात देखे हैं, तो मुझे लगता है हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।